योगी ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प, कहा भारत में शामिल होने के लिए पीओके तैयार, अखंड भारत का सपना होगा साकार। सीएम योगी ने कठुआ से विपक्ष पर बोला हमला, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने देश को विभाजन और पलायन का दंश दिया है, भ्रष्टाचार, दुराचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार, बोले कांग्रेस और राहुल ने अग्निवीरों को लेकर अफवाह फैलाई, हमारी सरकार ने अग्निवीरों को पक्की नौकरी देने का वादा किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस दर्ज, एमयूडीए घोटाला मामले में मैसूर लोकायुक्त ने दर्ज कराई एफआईआर, जल्द हो सकती है पूछताछ। दिल्ली में ईदगाह के पास हंगामा मामले में केस दर्ज, उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर हुआ था विवाद, इलाके में फोर्स की तैनाती। दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी की जीत, बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह को 115 वोटों से मिली जीत, आप उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला। बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट को लेकर बीजेपी हमलावर, कहा बंगाल में बिहारी छात्रों को निशाना बनाया, चिंताजनक है, मारपीट मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव का दावा, ऊर्जा मंत्री के घर में नहीं लगा स्मार्ट मीटर, बोले सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए स्मार्ट चीटर का काम करने में लगी हुई है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, ईडी की चार्जशीट में लालू यादव ही किंग पिन, चार्जशीट में दावा अपराध से अर्जित जमीन पर लालू के परिवार का कब्जा। संजौली मस्जिद विवाद मामले पर थम नहीं रहा है विवाद, आज हिमाचल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आने पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवंतपोरा से आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार, आईडी समेत हथियारों का जखीरा बरामद। कन्नौज रेप केस के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर लगा गैंगस्टर, नवाब के छोटे भाई नीलू और पीड़ित की बुआ पर भी गैंगस्टर के तहत केस दर्ज, जेल में बंद है आरोपी नवाब। जमीन के दुरुपयोग पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा जल्द लाएंगे भूमि कानून संशोधन विधेयक, जमीनों की खरीद फरोख्त में दुरुपयोग पर होगा एक्शन। यूपी के सीतापुर में निजी अस्पताल में मासूम की मौत के बाद डॉक्टर की गुंडागर्दी, सामने आए बच्चे की शव को परिवार वालों की गोद से छीनते डॉक्टर का वीडियो वायरल, परिजनों से पैसे और जमा करने की मांग कर रहा था डॉक्टर। बदायूं में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा, झोलाछाप डॉक्टर दुकान बंद कर मौके से फरार हुआ, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। यूपी के बिजनौर में नर्सिंग होम परिसर में घुसा गुलदार, परिसर में गुलदार घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, स्टाफ और ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जौनपुर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली, हमले में 4 लोग घायल, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया, ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई किसान की मौत, हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरा, जमकर हुई नोकझोंक। यूपी के मुरादाबाद में 9वीं के 2 छात्रों की शर्मनाक करतूत, एआई की मदद से महिला टीचर का बनाया अश्लील फोटो, पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला, गश्त पर निकली पुलिस टीम को दबंगों ने पीटा, महिला पुलिसकर्मी समेत 2 घायल, पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर राहुल यादव ने की खुदकुशी, हत्या, लूट समेत 29 मामलों में आरोपी था, ससुराल पहुंचकर राहुल यादव ने अवैध असलहे से खुद को मारी गोली। गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। असम में लव जिहाद का मामला आया सामने, आरोपी कुरान अली ने हिंदू महिला को फंसाने के लिए करण सिंह बनकर आपत्तिजनक वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, हमले में हिजबुल्लाह का नंबर 2 हाशिम सैफी के ढेर होने की खबर, हसन नसरल्लाह का कमांड सेंटर भी तबाह। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंक के ठिकानों पर चुन चुन कर बमों की बरसात कर रही है, F-35 फाइटर जेट से बंकर ब्लास्टर बम गिराया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागी, हमले में 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, धुएं का गुबार उठता देखा गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, बेरूत हमले में 6 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। बेरूत में इजरायली हवाई हमले में 2 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया, मलबे से 2 युवतियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने उत्तरी इजराइल पर किया हमला। हमले में एक घर को पहुंचा नुकसान। देर रात उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजे। आईडीएफ ने उत्तरी क्षेत्र में परिचालन मिसाइलों के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेडों को संगठित किया। लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी जारी। यूएन में इजराइल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमले की बात स्वीकार की, लेकिन यह पुष्टि नहीं की कि नसरुल्लाह निशाने पर था। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले को लेकर सीरिया में जश्न। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की संभावित मौत की खबर पर जश्न मनाया जा रहा है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे पर हमला जारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की खाई है कसम। शुक्रवार देर रात बैरूत में इजराइल ने किए तेज हमले। कई इमारतें ध्वस्त हो गई। आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखा गया। न्यूयॉर्क में पीएम नेतन्याहू की स्पीच के करीब 1 घंटे बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में मिसाइलें दागी। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से फोन पर ऑर्डर दिया। इजरायली सेना ने फोटो जारी किया। लेबनान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी तेज। इजराइल किसी भी समय लेबनान पर कर सकता है जमीनी हमला। इजराइल सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन को लेबनान से लगती देश की उत्तरी सीमा के पास तैनात देखा गया। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के होटल के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनी यात्रा के लिए ठहरे हुए नेतन्याहू विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इधर गाजा और लेबनान के समर्थन में यमन में प्रदर्शन। नमाज के बाद यमनी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी सना की सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जंग के बीच यूएनजीए में इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हमास हथियार डाले तो रुक सकता है युद्ध। ईरान को ना मिले हथियार, ईरान ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। यूएन महासभा में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आईसीसी की आलोचना की। यहूदी राज्य के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया। अमेरिका में हेलन तूफान का कहर। 6 राज्यों में इमरजेंसी। 30 लोगों की मौत, कई घायल। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। आइलैंड की सड़कों पर बिखर गई नावें। करीब 1000 उड़ानें रद्द। बेगपट्टी के पाक ने फिर फैलाए हाथ। अब जलवायु परिवर्तन के नाम पर आईएमएफ से अतिरिक्त 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज मांगा। बहराइच में पुलिस ने आरोपियों की बारात निकाली। तस्वीरों को देखकर हर कोई दंग था। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। अमूमन हमने पुलिस की हथकड़ी के साथ आरोपियों को पुलिस जीप पर ले जाते देखा होगा, लेकिन यूपी के बहराइच से जो तस्वीर सामने आई उसे देख सब आश्चर्यचकित थे। बहराइच में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 66 आरोपियों को गिरफ्तार कर बस से कोर्ट के लिए रवाना किया गया। आरोपियों की बारात को देखकर वहां के लोग के साथ साथ वकील भी आश्चर्यचकित थे। वारंट की वांछित अभियुक्तों के खिलाफ एक कल अभियान चलाया गया था, जिसमें बहराइच जनपद में टोटल 66 NBW की गिरफ्तारी हुई है। 2 वांछित पकड़े गए हैं जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से हैं। जानकारी के मुताबिक अलग अलग आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 66 आरोपियों को बहराइच पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया और मेडिकल कराया। फिर सभी को बारातियों के अंदाज में एक ही बस में बिठाया और कोर्ट पहुंचे। बताया ये भी जा रहा है कि आपराधिक मामलों में कोर्ट की तरफ से वारंट जारी होने के बाद सभी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।